देखो, अर्बन डेवलपमेंट में हमने पढ़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक नया कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि सोशियोलॉजी में ये इतना इम्पोर्टेंट फिर भी एग्जाम में हो सकता है कि आएगा कि टेररिज्म और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। देखो, ये तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है, मगर because the sociology has to some extent it is relevant with the public administration. So for this concept we have to understand what is the terrorism, particularly in industrialization, क्योंकि हम industrialization पढ़ रहे थे कि 1991 में जब LPG मॉडल आया इंडियन में, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, तो इंडस्ट्रीज की अहमियत बढ़ने लगी because we have a mixed economy, and in mixed economy we have both the private as well as the government sector. Today the private sector is going to enhance, and particularly the FDI, foreign direct investment, and the industrialization, it is increasing rapidly. So we have to study this concept. देखो, terrorism, it is actually the terrorism, the concept belongs from the USA. Terrorism was, it is a Frederick Frederick Winslow Taylor, a mechanical engineer. He was running an industry. He was a manager in US industries. So he wants to get the output from the industries, or wants to good result from the industries. In this way, he divide the work into small groups in order to get the target or get the objectives, get the good production. यानी टेररिज्म वो कंसेप्ट था कि इसने इंडस्ट्रीज में टेररिज्म लाया। टेररिज्म का कंसेप्ट है कि वर्क जो है इंडस्ट्रीज में उसको डिवाइड किया, वर्कर्स में डिवाइड किया, और वर्कर्स में डिवाइड करने के बाद एक टाइम वर्कर्स को दिया कि इस टाइम तक आप अपना वर्क कंप्लीट कर लो। ये नहीं कि जिस तरह गवर्नमेंट सेक्टर में हम देख रहे हैं देयर इज ए रेड टेपिज्म कि एक दिन का काम उसको सालों लगते हैं, बट इन द प्राइवेट सेक्टर्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिस्ट सेक्टर्स that there is a fixed time, and in a fixed time you have to complete the work in order to get the production or in order to get the good result. So in this way, terrorism, he first wants us to that in the industries the workers shall be given training, different kinds of training. जब हम वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के बाद उनको अपना अपना काम असाइन करेंगे कि स्मॉल ग्रुप बनाएंगे हम इनके, तो वो जो वर्क है वो हम ब्रोक डाउन करेंगे उन स्मॉल ग्रुप्स में। मगर उसके लिए क्या है कि पहले हमें उनको ट्रेनिंग देनी है, अलग अलग ट्रेनिंग देनी है हमें। ट्रेनिंग के बाद उनको अपना अपना काम सौंपा जाएगा कि इस ग्रुप को अपना काम दिया जाएगा, हर ग्रुप को अपना अपना काम दिया जाएगा। कोई प्रोडक्शन से वाबस्ता है, कोई रॉ मटेरियल को कैरी करने के लिए, तो कोई मशीन को चलाने के लिए, कि अलग अलग ग्रुप हम देंगे, वो अलग अलग काम करेंगे। देखो, टेररिज्म इज अ सिस्टम इन विच ऑल वर्क वाज broken डाउन इनटू स्मॉल रिपीटेटिव एलिमेंट्स एंड डिवाइड बिटवीन वर्कर्स। ऐसी काम जो एक ऐसा सिस्टम जो वर्क है इंडस्ट्री की कंप्लीट वर्क, वो हम वर्कर्स में, यानी एक ही आदमी को हम हर काम करने को नहीं बोलेंगे, बल्कि जो काम उसको असाइन करेंगे वो वही काम करेगा। यानी डिवाइड की गई वर्क कोई आउटपुट के साथ है, कोई इनपुट के साथ है, कोई अंदर सिस्टम के साथ है, तभी इंडस्ट्री सक्सेसफुल हो जाएगी। यानी स्मॉल रिपीटेटिव, यानी स्मॉल काम, हर ग्रुप का हम स्मॉल काम देंगे जिसकी उसको प्रैक्टिस है, जिस काम की उसको नॉलेज है, वो काम हम देंगे एंड डिवाइड बिटवीन वर्कर्स, और वो काम हम वर्कर्स में डिवाइड करते हैं। वर्कर्स had to complete work in a fixed time limit. वर्कर्स को टाइम दिया जाता है कि आप इस टाइम तक अपना काम कर लो। स्टॉप वॉच वाज आल्सो यूज्ड फॉर द सिस्टम। स्टॉप वॉच इंस्टॉल करते हम कि 4 घंटों में या 5 घंटों में या 2 दिन में या 1 महीने में यह काम होना चाहिए, क्योंकि जब एक काम हो जाएगा दैट मीन्स एफिशिएंसी, कि हमें एफिशिएंसी, इंडस्ट्रीज में हमें एफिशिएंसी निकालनी है, गुड प्रोडक्ट निकालना है। असेंबली लाइन कैम फॉरवर्ड टू कंप्लीट द वर्क रैपिडली। असेंबली लाइन हमने चूज की है, जिससे जो काम है असेंबली लाइन, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव गिवन द स्पेशल वर्क,
and the special work, those who are the specialized people, they have given special work so they can complete the work rapidly. Each worker sat along a conveyor belt and assembled only one part of the final product. हर वर्कर को एक कन्वेयर बेल्ट यानी एक ऑर्डर में रखा गया है, assembled only part of the final product. जब प्रोडक्ट तैयार होगा, रिजल्ट होगा, तो वो ग्रुप उस जिसने इस पर मेहनत की है, जो इससे वाबस्ता है, तभी हम फाइनल एक अच्छा प्रोडक्ट हासिल करेंगे. The speed of the work could be set by adjusting the speed of the conveyor belt. यानी वर्क को एडजस्ट करने के लिए कि हम एक कन्वेयर बेल्ट लगाते, स्पीड वॉच लगाते, ताकि वर्क जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छे चीजों के साथ. In 1980s, attempts were made to shift from this system of the direct control to indirect control, where the workers were supposed to monitor and motivate themselves. यानी 1980 में ये सिस्टम, इस सिस्टम में भी चेंज आया कि हमने वर्क को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कंट्रोल से डायरेक्ट कंट्रोल में लाने की कोशिश किया. डायरेक्ट सिस्टम ऑफ द डायरेक्ट कंट्रोल टू इनडायरेक्ट कंट्रोल, कि पहले जो मैनेजर हुआ करता था, अब जो वर्कर जिसके पास नॉलेज थी वही कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसको ज्यादा मालूम था. Supposed to be monitored and motivated themselves, but generally we find the old terrorist process service still exist. मगर आज भी हम देखते हैं कि वही टेररिज्म, जो ये टेररिज्म है, इसका मकसद यही था कि जो एफ.डब्ल्यू. टायलर था, फ्रेडरिक वेंसिलो टायलर जो था, वो एक मैकेनिकल इंजीनियर था और एक कंपनी का मैनेजर था, एक इंडस्ट्री का मैनेजर था. उसने ये कहा कि वर्कर्स के साथ नाइंसाफी ना हो, बल्कि वर्क ठीक ढंग से काम करे. उसके ऊपर जो वर्कर है उसको ये बोर नहीं होना चाहिए कि जो काम उसको दिया जाएगा वो उस काम से बोर ना हो, बल्कि उस काम में उसकी महारत हो, एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, वही काम उसको देना चाहिए. तभी एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा. जो जिसके लायक है वो उसको वही काम देंगे. Then we can say the good result can be achieved.